नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को जाने सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। मंदिर अपवित्र करने का आरोप लगा, दलित बीमार बुजुर्ग रामपाल से चटाई पे साफ। लखनऊ में अमानवीयता की पराकाष्ठ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में काकोरी कस्बे में मान्यता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। शीतला माता के मंदिर में बैठे दलित बुजुर्ग रामपाल की तबीयत खराब होने पर उनसे गलती से पेशाब हो गया, जिसके बाद स्वामीकांत उर्फ पंपू नाम व्यक्ति ने उन पर मंदिर अपवित्र करने का आरोप लगाते हुए अमानवीय व्यवहार किया। आरोप है कि उसने बुजुर्ग से मंदिर की शुद्धि के नाम पर पेशाब चटवाई और फिर मंदिर परिसर को धुलवाया। सीएम का अखिलेश पर तंज, गद्दी विरासत से मिल सकती है, बुद्धि नहीं, उन्हें श्री राम देवी देवताओं से नफरत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दीप उत्सव पर बयान में लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया। योगी ने कहा कि अखिलेश की दीपावली विरोध बयान न सिर्फ प्रभु श्री राम देवी देवताओं और सनातन धर्म से नफरत दिखाता है, बल्कि यह प्रजापति समाज का भी अपमान है। सीएम ने तंज कसा और गद्दी तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं। मैं अभी जीवित हूँ, इलाज करने वाले डॉक्टर सब चल बसे, इतना कहकर खूब हंसे प्रेमानंद महाराज। उत्तर प्रदेश के वृंदावन से संत प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें महाराज अपने श्री हित राधा के लिए कुंज आश्रम से वार्तालाप के दौरान हंसते हुए कहते हैं कि जितने डॉक्टर इलाज करने आए सब चले गए, लेकिन मरीज अभी जिंदा है। यह कहते हुए महाराज ठठा लगाते हैं और कहते हैं कि अध्यात्म के बल से ही वह आज भी जीवित है। दिवाली की रात किन्नर के घर से 1 करोड़ से ज्यादा की डकैती, हथियारबंद बदमाशों ने नकशीद सोना लूटा। बदायूं के फैजागंज बेहटा थाना क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने दिवाली की रात गांव ओरक्षी में बड़ा वारदात अंजाम दिया। बदमाशों ने घर में घुसकर किन्नर और उसके साथियों को बंधक बना लिया। इसके बाद नकदी और सोना लूट लिया गया। पीड़ित किन्नर के मुताबिक 7 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। दावा किया कि बदमाश उनके घर से 35 लाख और 700 ग्राम सोना लूट ले गए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसानों के खाते में आएंगे 21वीं किस्त के पैसे, जल्द करा ले यह जरूरी काम, बाद में नहीं होगी दिक्कत। देश भर में त्योहारों का माहौल और किसान प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। 2000 की राशि जल्द उनके खाते में आ सकती है। सरकार ने अब तक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि किस दिवाली से पहले आएगी। उधर अमरोहा जिले में अब तक केवल 57% किसानों ही सिर्फ फार्म रजिस्टर करवाई है। शेष किसानों के लिए 24 अक्टूबर से पंचायतों के शिविर लगाए जाएंगे ताकि रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी हो सके। यूपी में भाजपा नेता के भतीजे का मर्डर, गाली गलौज का विरोध करना पड़ा भारी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भाजपा नेता के भतीजे की चाकू से गोद हत्या कर दी गई है। मामला कटहरघर थाना क्षेत्र का है, जहां 17 वर्षीय छात्र विनायक सिंह के घर के बाहर गाली गलौज का विरोध किया तो पड़ोसी ने हमला कर दिया। घायल किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची ने 100 कस्बे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आरोप की तलाश शुरू कर दी गई है। मृतक भाजपा नेता अनुराग सिंह का भतीजा बताया जा रहा है। मथुरा में मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, पटरी से उतरे 12 डिब्बे, आगरा दिल्ली रेल रूट प्रभावित, रोक दी गई है ट्रेन। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कोयले से लदी मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे दिवाली आगरा रेल मार्ग पर आवाजाही ठप हो गई है। यह हादसा वृंदावाई सेक्शन के जयंत इलाके में हुआ है। दुर्घटना के बाद 1 दर्जन ट्रेन को विभिन्न स्टेशनों पर रोक दिया गया है। आगरा कैंट से राहत ट्रेन अधिकारी मौके पर पहुंचे। देर रात तक आप ट्रेन बाधित रहा, जबकि डाउन ट्रैक से 10:30 बजे के बाद ट्रेनों की आवाजाही गमन शुरू हो गई सकी। गिलास में रखकर बम फोड़ रहा था युवक, धमाके के बाद शरीर में घुसे नुकीले
टुकड़े मौत। नोएडा में दिवाली के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। स्टील के गिलास में पटाखा जलाने से 20 साल के युवक शिवा की मौत हो गई। हादसे में गिलास के टुकड़े शरीर में धंस गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान मंगलवार को उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखनऊ सिटी बना नॉर्थ इंडिया का पहला ऑल विमेन रेलवे स्टेशन। महिलाओं के हाथ में सभी कमान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का पहला ऑल विमेन रेलवे स्टेशन बन गया है। यहाँ सुपर टेट से लेकर सुरक्षा तक की पूरी जिम्मेदारी 34 महिलाओं के हाथ में है। लखनऊ मंडल के 10 स्टेशनों में यह अकेला स्टेशन है जो पूरी तरह महिला स्टाफ द्वारा संचालित है। स्टेशन की कमान सीनियर रेलवे अधिकारी वर्षा श्रीवास्तव के पास है। सामान खरीदने से पहले हलाल सर्टिफिकेट जरूर चेक करें। गोरखपुर में सीएम योगी ने ऐसा क्यों कहा, यह जाने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आरएसएस के शताब्दी समारोह के दौरान हलाल सर्टिफिकेट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर साजिश चल रही है और इसके जरिए आतंकवाद, धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए फंडिंग होती है। सीएम योगी ने लोगों से अपील किया कि सामान खरीदते समय हलाल सर्टिफिकेट जरूर जांच करें और इसके नाम पर एक फुट्टी कौड़ी भी ना दे। चीन हांगकांग से जुड़े साइबर फ्रॉड गैंग के 7 बदमाश गिरफ्तार। 5 करोड़ की ठगी का खुलासा। भदोही में पुलिस ने 7 सदस्यों वाले साइबर फ्रॉड गिरोह का गिरफ्तार किया है। यह गिरोह चीन और हांगकांग से जुड़े नेटवर्क के जरिए लोगों से निवेश ऐप और क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी में फंसाकर 5 करोड़ से अधिक की ठगी कर चुका है। पुलिस ने मोबाइल, एटीएम कार्ड, चेक, एपीके फाइल समेत कई सबूत जब्त किए हैं। यूपी में 2017 से अब तक 15,000 पुलिस एनकाउंटर, 257 बड़े अपराधी ढेर। सीएम योगी ने शहीद पुलिसकर्मियों को किया नमन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि वर्ष 2017 से अब तक राज्य में 15,000 से अधिक पुलिस एनकाउंटर हुए, जिसमें से 257 कुख्यात अपराधी ढेर हुए हैं और 10,000 से अधिक घायल हुए हैं। सीएम ने शहीद पुलिसकर्मियों को नमन किया और बताया कि साइबर हेल्पलाइन 1930 की कॉल हैंडलिंग क्षमता 4,000 से बढ़कर 170 दिन हो गई है। नाव में बैठकर सिंघाड़ा तोड़ने गए 4 बच्चे डूबे, मचा कोहराम। उत्तर प्रदेश के कानपुर में किलहौर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ। 4 बच्चे नाव में बैठकर तालाब में सिंघाड़ा तोड़ने गए थे। तालाब के बीच में नाव डगमगा गई और बच्चे दूर नाव में कूद गए, जिसमें दोनों नावें डूब गई। ग्रामीणों ने बच्चों को बाहर निकाला, जिसमें से 2 की हालत गंभीर थी। सहायक पुलिसकर्मी आयुक्त अमरनाथ यादव ने बताया कि एक बच्चे की मौत हो गई जबकि एक का इलाज चल रहा है। कौन है सोनभद्र के खनन अधिकारी शैलेंद्र सिंह, जिनका सीएम योगी ने किया झांसी ट्रांसफर, लगे थे गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में खनन अधिकारी शैलेंद्र सिंह का तबादला कर दिया गया है। उन्हें झांसी जिले में नई तैनाती दी गई है, जबकि सोनभद्र में कमल कश्यप का नया खनन अधिकारी बने हैं। शैलेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप की चर्चा हो रही है, लेकिन उनके तबादले को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कार्रवाई की वजह उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। डंडों से लैस नकाबपोश लड़कों का हंगामा। नोएडा में विवाद के बाद गुंडागर्दी, गाली गलौज, अश्लील हरकत। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 51 स्थित होटल के बाहर नकाबपोश युवकों ने हंगामा मचाया। पुलिस के मुताबिक झगड़े की वजह पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। वायरल वीडियो में देखा गया कि कुछ युवक होटल के बाहर डंडे से लैस होकर खड़े थे और एक युवक होटल के अंदर बैठी युवती की ओर अश्लील इशारे कर रहा था। आरोपी ने देवेश नाम के युवक को बाहर आने के लिए उकसाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं गोलगप्पे खाकर आती हूँ, सास को चकमा देकर दुल्हन गायब, ले गई 2 लाख के सोने चांदी जेवर। गुमशुदगी दर्ज। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के गंगोरी क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। बूढ़ा गांव की अर्चना नामक दुल्हन ने 19 अक्टूबर की शाम सास के साथ दिवाली की खरीदारी के दौरान
कहाँ गायब हो गई, मैं गोलगप्पे खाकर आती हूँ। और उसके बाद वह गायब हो गई। साथ में उसके करीब 2 लाख के सोने चांदी के जेवर भी ले लिए। पति ने अर्चना की गुमशुदगी दर्ज करवाई है और पुलिस मामले में जांच कर रही है। संभल में तनाव, आतिशबाजी को लेकर 2 समुदाय के बच्चों के बाद बड़े भीड़ पथराव में 6 लोग हुए घायल। आरआरएफ तैनात। उत्तर प्रदेश के संभल में हमदानगर थरेसा गांव में दिवाली के दौरान आतिशबाजी को लेकर 2 समुदाय के बीच झगड़ा हुआ। शुरुआत बच्चों के झगड़े से हुई, जो बड़े संघर्ष में बदल गया। मारपीट और पथराव में 6 लोग घायल हुए। सूचना पर पुलिस पहुंची और समझा बुझाकर मामला शांत कराया। घायलों का इलाज कराया गया। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस और आरआरएफ के जवान तैनात कर दिए गए। विष्णुगढ़ में बवाल, भीड़ ने किया थाने पर पथराव। प्रधान प्रतिनिधि से रिवाल्वर छीनी, पथराव में कोतवाला घायल। कन्नौज जिले के विष्णुगढ़ में आतिशबाजी को लेकर विवाद के बाद तनाव फैल गया है। थाने से तहरीर देकर लौट रहे युवक पर भीड़ ने हमला कर दिया। मारपीट में 2 सगे भाई समेत 3 लोग घायल हुए। आरोप है कि प्रधान प्रतिनिधि और उनके समर्थक ने युवाओं से मारपीट की। बाद में भीड़ ने उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर छीनकर पुलिस के सुपुर्द कर दी। पुलिस ने प्रधान प्रतिनिधि के सहित कई युवाओं को हिरासत में ले लिया है। अब प्रयागराज में सरेराह ईंट पत्थर से मारकर युवक की हत्या, आक्रोशित लोगों ने काटा बवाल, तोड़फोड़। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मुंडेरा इलाके के एक पेट्रोल पंप के पास मंगलवार दोपहर एक युवक को सरेराह ईंट पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और स्थानीय लोगों गुस्सा गए और चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। कुछ गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई। धूनागंज समेत कई थानों की पुलिस और पीएससी मौके पर तैनात कर दी गई। पुलिस भीड़ को समझाने का प्रयास कर रही। घटना पर सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिवाली पर उड़ गया खुशियां, खेल खेल में चालू हुई ट्रैक्टर से मासूम की मौत, बहन जिंदगी मौत से जूझ रही। उत्तर प्रदेश के सालमपुर गांव में दिवाली की खुशियां माता में बदल गई। भीमसेन डाकुर के बच्चों के साथ ट्रैक्टर के पास खेलते समय ट्रैक्टर अचानक चालू हो गया। इससे बड़ा बेटा मौके पर ही मर गया, जबकि 4 साल की छोटी बहन गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। परिवार पर यह हादसा दिवाली की शाम को भारी दुखद लेकर आया। यमुना में छठ से पहले केमिकल स्प्रे पर विवाद, अखिलेश बोले सरकार नदियों को साफ करने में नाकाम। छठ से पहले यमुना में झाझ हटाने के लिए केमिकल के प्रयोग पर सपा मुखिया अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना जांच के केमिकल डालना संवेदनशील विषय है, क्योंकि यमुना का यह प्रदूषण गंगा तक पहुंचता है। अखिलेश ने भाजपा सरकार पर खरबों रुपए के फंड के बावजूद नदियों को प्रदूषित करने का आरोप लगाते हुए आवंटित राशि की जांच की मांग की। पुलिस स्मृति दिवस पर योगी ने शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। 3 दिवंगत वीरों की पत्नियों को किया सम्मानित। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। मंगलवार को रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 3 दिवंगत वीरों एसटीएफ ने सुनील कुमार जैन के, आरक्षित दुर्गेश कुमार सिंह और गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर के आरक्षित सौरभ कुमार की पत्नी को सम्मानित किया। दिवाली पर आतिशबाजी से गाजियाबाद में 24 अक्टूबर में लगी 48 जगहों पर आग। गाजियाबाद में दिवाली की रात पटाखों और आतिशबाजी से हड़कंप मच गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के अनुसार 20 अक्टूबर की रात 24 घंटों में दमकल विभाग को आग लगाने की कुल 48 कॉल्स मिली है। इसमें फ्लैट, दुकानें, वाहन और गोदाम शामिल थे। दमकल कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई से सभी घटनाओं पर काबू पाया और कोई जनहित हानि नहीं हुई। दिवाली पर यूपी में बिजली खपत का नया रिकॉर्ड देश में बन गया नंबर 1। दिवाली पर यूपी बिजली खपत का नया रिकॉर्ड देश में बना नंबर 1। दिवाली पर उत्तर प्रदेश में बिजली खपत ने नया रिकॉर्ड बनाया। 24 घंटे प्रदेश में कुल 10,490 लाख यूनिट बिजली का उपयोग हुआ, जिसके साथ यूपी देश में पहले स्थान पर रहा। हरियाणा 1,390 लाख यूनिट के साथ
दूसरा स्थान पर रहा। यह रिकॉर्ड खपत राज्य की बेहतर बिजली आपूर्ति और बढ़ते उपयोग को दर्शाती है। करोड़ों खर्च फर्जी आस्था अयोध्या दीप उत्सव पर राजनीति। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर वीडियो वायरल हमला। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में दीप उत्सव को लेकर सियासत तेजी हो गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि करोड़ों रुपए खर्च कर फर्जी आस्था का प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने एक वीडियो को शेयर कर आरोप लगाया कि राम के नाम पर दिए जलाने और रहीम के नाम पर नफरत फैलाने प्रभु श्री राम के आदर्शों के खिलाफ है। पुलिस से भिड़े जुआरी, पथराव कर दरोगा की फूंक दी बाइक, फोर्स तैनात। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के मिर्जा मुरादा क्षेत्र में बिहरड़गंज गांव में देर रात जुआरियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। मौके पर पहुंचे दरोगा और सिपाही से हाथापाई के बाद आरोपी ने पथराव किया और दरोगा की बाइक को आग लगाने के हवाले कर दिया। हमले में पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने आधा दर्जन आरोपी को हिरासत में ले लिया और गांव में भारी फोर्स तैनात कर दिए गए हैं। बच्चों के विवाद में महिला ने दिन दहाड़े गर्दन काटकर हत्या। दिवाली पर दिल दहलाने वाली वारदात। उत्तर प्रदेश के आगरा के रणकांत में दिवाली के दिन ही एक दिल दहलाने वाली वारदात हुई। बच्चों के विवाद के चलते घर के दरवाजे बैठी बुजुर्ग महिला की दिन दहाड़े गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। घटना से मोहल्ले में दहशत फैल गई है। पुलिस ने हत्या के आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो लोग दिया जला सकते हैं वे कुछ भी जला सकते हैं। अखिलेश यादव के बाद अब आजम खान का बयान। उत्तर प्रदेश में दिवाली को लेकर सियासत तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब आजम खान का बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है। यह निजी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो लोग दिया जला सकते हैं वे कुछ भी जला सकते हैं। उन्हें आगे कहा कि दिवाली के दिए जलते नहीं बल्कि रोशन होते हैं। उनका मकसद उज्जवल देना है और नफरत से अंधेरों को मिटाना है होता है। तुम्हारे पैसे नहीं दिए तो पाप लगेंगे। बागपत के एसएसपी प्रवीण सिंह चौहान का वीडियो वायरल। दरिया दिल के तारीफ। उत्तर प्रदेश के बागपत से एक दिल छूने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दिवाली के मौके पर शॉपिंग करते हुए एसपी प्रवीण सिंह चौहान सादगी और दरिया दिल की मिसाल पेश कर दी। वीडियो में वह लोगों को पैसे ना देने पर पाप लगेंगे कहकर नजर आ रहे हैं। यूजर्स ने उनकी इस इंसानियत की तारीफ की और लिखा कि दीपावली की असली खुशियां दूसरों के चेहरे की मुस्कुराहट में छिपी है। मुझे माफ कर दीजिए, जज्बात में आकर गलती कर दी। पहले योगी बाबा पर की टिप्पणी अब लगा रहा है यह गुहार। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी अली अकबर के माफी मांग ली। गुनहरिया थाना क्षेत्र के जंगल डुमरिया नंबर 2 काशीपुरी टोला निवासी अली अकबर ने सोमवार को वीडियो के जरिए कहा कि जज्बात में आकर गलती कर दी है, मुझे माफ कर दीजिए। इस पर पहले शुक्रवार रात उसने सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र और धमकी भरे वीडियो पोस्ट किए थे। जमीन की रजिस्ट्री से पहचान छिपाने वालों की खैर नहीं होगी, सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में भू की रजिस्ट्री में पहचान छिपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। शिकायत और जांच में अनियमितता पाए जाने के पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। रजिस्ट्री से पहले अधिकारी मूल दस्तावेजों की जांच करें और सब पर कुछ सही पाए जाने पर ही रजिस्ट्री पूरी होगी। हाल ही के मामलों में जैसे आजमगढ़ में कुछ लोग वास्तविक भूस्वामी के प्रदेश होने का फायदा उठाकर अपनी पहचान छिपा रहे थे। कौन है जगूरा से 6 लोगों को कुचलने वाला रचित माध्यान। अब केस दर्ज हुए, नामजद एफआईआर। घायल हालात में लखनऊ रेफर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के धूमगंज में दीपावली की खरीदारी कर रहे लोगों पर तेज रफ्तार जवार कार ने कहर बरपाया। इसके हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए। जांच में सामने आया कि यह हादसा रचित माध्यम के किया जाए, जो नामी कारोबारी का बेटा और डॉक्टर दामाद है, जबकि पहले अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने अब याचिका के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है। ऊर्जा राज्य मंत्री के नाम पर पुलिस की मौजूदगी में गुंडागर्दी, छात्रों को पीटा, सड़क पर नाक रगड़वाई। उत्तर प्रदेश के तेजगढ़ी क्षेत्र में ऊर्जा राज्य मंत्री के कार्यालय के नीचे स्थित एक होटल में छात्रों के साथ
कथित मारपीट और आपत्तिजनक व्यवहार का मामला सामने आया। घटना के दौरान पुलिस मौजूद थी, लेकिन आरोपी ने छात्रों को सड़क पर नाक रगड़ाई और गाली भी दिया। यह मामला कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। घटना मेडिकल थाना क्षेत्र में हुई और आरोपी मंत्री करीबियों पर लगे रहे। ग्रेट बरेली में मची हुई 32 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की तैयारी। बीडीए ने 224 हेक्टेयर में विकसित की हैवियत योजना। ग्रेट बरेली में मची हुई 32 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की तैयारी की जा रही है। बरेली विकास प्राधिकरण में पहले ही 224.25 हेक्टेयर सेमियन योजना विकसित कर ली गई है। इस अधिग्रहण में योजना को समय पर पूरा कर शहर निवासियों को आधुनिक आवास उपलब्ध कराया जा सके। संभावना जताई जा रही है कि यह प्रक्रिया पूरे होते ही विशेष भूमि अधिग्रहण कार्यालय से धन जारी कर दिया जाएगा। यादव पढ़कर क्या करोगे, जब है शराब। प्रिंसिपल ने छात्र को डंडे से बेरहमी से पीटा। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्र को डंडे से बेरहमी से पीटा। मामला तब सामने आया जब छात्र ने पढ़ाई के लिए प्रिंसिपल की बजाय मैडम को बुलाया। प्रिंसिपल ने छात्रों को डंडे से मारा और कहा, यादव हो, पढ़कर क्या करोगे, जब है शराब, किसानी करो। पीड़ित परिवार के मामले में शिकायत पुलिस को दर्ज कराई है। वृंदावन वाले नवल राम महाराज कौन है। प्रेमानंद महाराज से आध्यात्मिकता चर्चा करने पहुंचे कुंज आश्रम। मथुरा के वृंदावन में राम सेवा आश्रम के महंत नवल राम महाराज ने श्री राधा केतु के लिए कुंज आश्रम पहुंचकर प्रेमानंद महाराज से आध्यात्मिक चर्चा की। मुलाकात में उन्होंने प्रेमानंद महाराज का माल्यार्पण किया, प्रणाम किया और प्रणाम एवं अहंकार के महत्व पर गहन संवाद किया। नवल राम महाराज ने धर्म प्रचार जारी रखने की प्रार्थना करते हुए संत समाज की कृतज्ञता व्यक्त की। पत्नी की शादी मेरे साथ नहीं, बाप के साथ हुई है। पूर्व डीजीपी के बेटे का मौत से पहले वीडियो। कहा, परिवार के लोग मारने की रच रहे हैं साजिश। सहारनपुर के रहने वाले पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुनत्ताब के बेटे अखिल की मौत मामले में नया मोड़ आया है। पंचकूला थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। मौत से पहले अखिल का कथित वीडियो सामने आया। उसने कहा कि पत्नी की शादी मेरे साथ नहीं, बाप के साथ हुई और परिवार के लोग उसे मारने की साजिश रच रहे हैं। मृतक का शव पहले सहारनपुर से पंचकूला के सुपदित खा किया गया था। बाप रे, 200 रुपये मने मौत की वजह। दिवाली की रात जुआ खेलते समय भाई ने चचेरे भाई को मार डाला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर शहर में दीपावली की रात महज 200 रुपये के ब्याज में युवक ने अपने चचेरे भाई की पिटाई कर हत्या कर दी। डीबाई कोतवाली क्षेत्र के सूरजपुर मखेना गांव में जुआ खेलते समय बबुल और सुनील के बीच झगड़ा हुआ। बबलू ने सुनील को 200 रुपये देने के इनकार कर दिया, जिसके बाद सुनील ने उसे मार पीट कर घायल कर दिया। बबलू को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जरा जंगों का नतीजा तो देखो, आई लव मोहम्मद विवाद पर बोले आजम खान। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आई लव मोहम्मद विवाद पर सपा नेता आजम खान ने कहा कि यह भाईचारा खत्म करने की साजिश थी, जिसे प्रशासन ने बढ़ाई दिया। उन्होंने सवाल किया कि छोटी सी बात इतनी बड़ी आग कैसे बन गई। आजम खान ने कहा कि किसी से प्यार करना जन्मसिद्ध अधिकार है और मामला बातचीत से हल किया जा सकता था। उन्होंने जोर देकर कहा कि जरा जंगों का नतीजा तो देखो, विवाद को बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। पंजाब के किसानों का सहारा बने सीएम योगी। बाढ़ पीड़ित के लिए भेजे गेहूं के बीज। क्यों लिया गया यह फैसला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों की मदद के लिए गेहूं बीज सहायता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने कहा कि दिवाली का असली आनंद तब है जब हम पीड़ितों के साथ खड़े होकर उनकी मदद करें। इस कदम के माध्यम से यूपी सरकार इस कठिन समय में पंजाब की अन्नदाता किसानों के साथ खड़ी है।